दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा भारत में। पर ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर ऐसे देश में स्थित है जहाँ के लोग हिंदू नहीं हैं, और ये मंदिर 500 से भी ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है। और इस देश में एक पिता अपनी बेटी के लिए एक झोपड़ी बनाकर देता है, और बेटी उस झोपड़ी में रोजाना नए नए पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और तो और इस देश में कोई भी व्यक्ति अपना जन्मदिन नहीं मनाता। ये बात जानकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में लोग अपने परिवार वालों की अंतिम संस्कार के लिए अपने जीवन भर की दौलत लगा देते हैं। इस देश में लोग 2 बार नया साल बनाते हैं, परंतु जब बात आती है इस देश की खूबसूरती की, तो दुनिया में ये एक ऐसा देश है जिसमें भारत के लाखों लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की नदियाँ, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग आपका दिल जीत लेंगे। तो चलिए जानते हैं कंबोडिया देश के बारे में। दोस्तों, कंबोडिया का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ कंबोडिया है। कंबोडिया को 9 नवंबर 1953 को फ्रांस से आजादी मिली थी। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। ये अपनी सीमाएं थाईलैंड, अलोस, वियतनाम के साथ साझा करता है। कंबोडिया को पहले कम्पूचिया के नाम से भी जाना जाता था। नोम पेन्हा इस देश की राजधानी और इस देश का सबसे बड़ा शहर है। कंबोडिया की कुल जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 है। अगर धर्म की बात करें तो कंबोडिया में सबसे ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। करीब 97% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, और दूसरी तरफ 2% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले रहते हैं। कंबोडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज खमेर है। इसी के साथ ही इस देश की करेंसी कंबोडिया रियल है। कंबोडिया देश का राष्ट्रीय ध्वज पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज है जिसमें इमारत दर्शाई गई है। दोस्तों, कभी आप कंबोडिया घूमने जाएं तो इस मंदिर को देखकर जरूर आएं, क्योंकि ये कंबोडिया का सबसे प्रसिद्ध और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का नाम अंकोर वाट मंदिर है। इस मंदिर को देखने के लिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग आते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया में स्थित ये मंदिर करीब 500 से भी ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है। आप जैसे ही इस मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ही इतनी है कि आपका वापस आने का मन नहीं करेगा, जिससे आप अपनी टेंशन को दूर कर इस देश की सुंदर वादियाँ, हरी भरी झीलें और खुले आसमान का आनंद ले सकते हैं, जिससे ये देश आपको अपना दीवाना बना लेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस देश की अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, कंबोडिया में एक ऐसी परंपरा है जिसमें एक पिता अपनी बेटी के लिए एक झोपड़ी बनाकर देता है, और बेटी उस झोपड़ी में रोजाना नए नए पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। सुनने में थोड़ा खराब है, और कंबोडिया में इसे आम तौर पर माना जाता है। इसके जरिए महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की छूट दी जाती है, और इस परंपरा को सिर्फ क्रांग जनजाति के लोग ही इस परंपरा को निभाते हैं। इसी के साथ ही कंबोडिया में नाइट लाइफ काफी रोमांटिक होती है। अगर आपको नाचना, गाना, मस्ती करना पसंद है तो आप यहाँ के ढेर सारे नाइट क्लब, बार, कैफे में आकर आप मौज मस्ती कर सकते हैं, और अपने थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पर अपनी रातों को और ज्यादा रंगीन बना सकते हैं। वैसे तो वेश्यावृत्ति अवैध है, पर यहाँ की लड़कियाँ इस काम से अपना घर चलाती हैं। ज्यादातर लड़कियों का ये पैसे कमाने का मुख्य स्रोत है। इसी के साथ ही कंबोडिया देश में आज भी राजशाही कायम है, और इसके वर्तमान राजा का नाम नरोडम सिहामोनी है, जो 2004 से इस पद पर हैं। दोस्तों, दुनिया में सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर कंबोडिया के लोग कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनका जन्म कब हुआ और वो कितने वर्ष के हैं। भारत में 1 जनवरी को नया साल बनाया जाता है, पर वही कंबोडिया के लोग अप्रैल में नया साल मनाते हैं। और तो और यहाँ के लोग 4 दिन तक नए साल का जश्न मनाते हैं, जिसमें कंबोडिया के लोग नए कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं। इस सुंदर डांस को देखकर आपका भी मन डांस करने के लिए
झूम उठेगा। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों में इसका एंजॉय करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी कंबोडिया में किसी परिवार के शख्स की मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए करीब 10 से 11 हजार डॉलर खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि कंबोडिया लोगों की मंथली इनकम 150 डॉलर करीब होती है। अगर दोस्तों सड़क कानून की बात करें तो आपको कंबोडिया में किसी भी प्रकार के ट्रैफिक रूल्स नहीं मिलेंगे, जो बहुत अजीब बात है। यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए ट्रैफिक रूल बनाए गए हैं। कहीं कहीं जगहों पर आपको ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिल जाएंगे, पर कोई भी इसका सख्ती से पालन नहीं करता। दोस्तों, कंबोडिया देश में पर्यटकों के लिए स्थानीय इलाकों में घूमने का सबसे अच्छा तरीका टुक टुक है। जैसे भारत में आप कहीं भी घूमने या जाने के लिए टैक्सी का उपयोग करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर सड़कों पर ज्यादा संख्या में टुक टुक दिख जाएंगे। तो यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। मछली, मेंढक और सांपों को यहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी कंबोडिया घूमने जाएं तो किसी के सर को छूने की कोशिश ना करें और ना हाथ लगाएं, क्योंकि कंबोडिया देश के लोग सर को सबसे अच्छा अंग मानते हैं और इसे छूना अपमान माना जाता है। सबसे ज्यादा दुख की वाली बात तो यह है कि कंबोडिया के लोग धीरे धीरे अपने जंगलों को खोते जा रहे हैं, जिससे कंबोडिया में प्रकृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये लोग अपनी प्रकृति को बचाने के लिए रोजाना पेड़ लगाते हैं, जिससे इस देश की खूबसूरती को कायम रख सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंबोडिया देश बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।